अस्सलामुअलैकुम। आज जो है हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास की बायो की, बायोलॉजी सिंटेक्स बोर्ड की। तो पहले तो हम इसके चैप्टर वाइज कॉन्टेक्ट देख लेते हैं। ये 9th क्लास की जो बायोलॉजी है उसके बुक में से जो कंटेंट्स दिए गए हैं चैप्टर वाइज, तो ये चैप्टर है, ये चैप्टर के नेम्स हैं, ये पेज नंबर है। देन उसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है 1 पेज पे, और चैप्टर 2 जो है सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 18 पेज, सेल्स और टिश्यूज 51 पेज पे, एंड चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल 92 पेज पे, चैप्टर 6 इंजाइम्स 107 पे, एंड चैप्टर 7 बायो एनर्जेटिक्स 118 पे, एंड देन उसके बाद जो है एट चैप्टर न्यूट्रिशन का 138 पेज पे, और लास्ट चैप्टर जो है ट्रांसपोर्ट 174 पेज पे। तो आज हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो इसमें जो है पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। बायोलॉजी जो है एक ब्रांच है जो नेचुरल साइंस की जो डील करती है जानदार की स्टडी करने में। देन उसके बाद जो है इट प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप एंड साइज एंड कंपोजिशन etc. The word biology comes from Greek language bio meaning live and logos meaning thought या reasoning, thus the biology meaning study of life। तो ये हमें नॉलेज देती है किस बारे में, जानदार के मुख्तलिफ होने की वजह से, जो जैसे हम इंसान जो है एक दूसरे की शक्ल मुख्तलिफ है, एक दूसरे की साइज मुख्तलिफ है, एक दूसरे की कंपोजिशन बनावट मुख्तलिफ है। देन के बाद जो ये वर्ड है बायोलॉजी वो लिया गया है, वो एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया जिसकी मीनिंग बायोस, जो लैंग्वेज वर्ड है जिसकी मीनिंग है लिव, लॉगस या थॉट, रीडिंग। ये बायोलॉजी मीनिंग बता दी स्टडी ऑफ लाइफ की। एंड उसके बाद जो है व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है। तो लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली, इसको हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेस इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फॉलोइंग फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम लाइफ को जो है मतलब हम उसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ये जो प्रोसेस दिए गए इनके तहत जो फंक्शन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार, तो वो हमें आइडेंटिटी देती है, एक हमें मतलब वो पहचान देती है। जैसे कि डाइजेशन, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो फिर डाइजेशन हो जाती है, रेस्पिरेशन सांस लेना, मेटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन या मेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रिएशन, इरिटेबिलिटी, रिप्रोडक्शन। तो ये लाइफ हो गया। देन उसके बाद जो है ब्रांचेस हैं, लेकिन उससे पहले जो डिवीजन है, डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, वो 3 मेजर बायोलॉजी की हैं जिसको डिवीजन किया गया। फर्स्ट है जूलॉजी, देन उसके बाद बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी में हम जो है जानवर की, एनिमल्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, लेकिन जो जू जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है वर्ड। और देन उसके बाद जो है बॉटनी, बॉटनी जो है बुटेन ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है वर्ड जिसकी मीनिंग है प्लांट या लोगस, जो स्टडी की जाती है या नॉलेज जो हमें देती है प्लांट की। देन उसके बाद जो है थर्ड माइक्रोबायोलॉजी, ये जो उनकी स्टडी की जाती है जो माइक्रोस्कोप के तहत देखा जा सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया। देन उसके बाद जो है फर्दर उसकी ब्रांचेस हैं बायो की, तो हम उसको भी देख लेते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैनी अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। एडवांस रिसर्च ड्यूरिंग 20th century
has led to division of biology into specialized branches. Some important branches are defined below. ये जो है मॉडर्न बायोलॉजी का ये स्ट्रक्चर है या फंक्शन है जो जानदार की होती है, जो इसमें हम मतलब स्पेशलाइज भी कर सकते हैं। ये वो ब्रांचेज है यहाँ इसमें मास्टर या फिर भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फो जो है वो वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज का, जिसकी मीनिंग है फॉर्म, शक्ल जो होती है, फॉर्म या स्ट्रक्चर जो होता है, लोगोस मीन डिस्कोर्स या स्टडी वगैरह। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल फॉर्म जो बाहर जो आउटसाइड की तरफ जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी की जाती है ऑर्गेनिज्म की, उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। देन उसके बाद जो है एनाटॉमी जो है ग्रीक वर्ड का लिया गया है, जो एना जो है जिसकी मीनिंग है पार्ट या टॉम माना कटिंग। द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग दैम ओपन। कटिंग करने के बाद जो उसको ओपन करके जो लिविंग बॉडी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको पढ़ने के लिए, तो हम उस स्टडी को क्या कहते हैं, एनाटॉमी। देन के बाद सेल बायोलॉजी। सेल जो है वो लैटिन वर्ड लैंग्वेज से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है कंपार्टमेंट। ग्रीक में बायोस लाइफ, लोगोस डिस्कोर्स या स्टडी। द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल जो स्टडी की जाती है सेल में जो ऑर्गेनल होते हैं, साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसको कहते हैं सेल बायोलॉजी। सेल जो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है कंपार्टमेंट। ग्रीक वर्ड बायोस लाइफ, लोगोस डिस्कोर्स या स्टडी। द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल, जो ऑर्गेनल होते हैं सेल में जैसे कि साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, उसकी स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। देन उसके बाद जो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोस जो है ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है टिश्यू। लोगन मीन डिस्कोर्स, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो एनिमल्स के टिश्यू और प्लांट्स की टिश्यूज जो हैं उसके स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। देन उसके बाद फिजियोलॉजी। ग्रीक वर्ड में फिजिक्स मीनिंग है नेचर। लोगोस जो है डिस्कोर्स, द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो स्टडी की जाती है फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि हम जो हैं कोई फंक्शन करते हैं या कोई काम करते हैं तो वो जो है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शन होते हैं उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। देन उसके बाद जो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है ग्रीक वर्ड है टैक्सिक, अरेंजमेंट, नॉर्मल मीन नेम। तो टैक्सिक की मीनिंग है अरेंजमेंट और नॉर्म की मीनिंग है नेम। द स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल, ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो ये स्टडी की जाती है रूल्स, प्रिंसिपल या ग्रुपिंग या नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। जेनेटिक्स। जेनेसिस जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है डिसेंट या ओरिजिन, जहाँ से वो पैदा हुई। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, डेट इट ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये जो है जेनेटिक, तो हेरिडिटी मटेरियल जो होता है वो ट्रांसफर होता है करेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब के बच्चों की तरफ। देन उसके बाद जो है डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी। जो एम्ब्रियो है जो ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है एम्ब्रियन, जो है ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है एम्ब्रियो, लोगन जिसको जिसमें जो है फॉर्मेशन होती है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की, जिसको हम डेवलपमेंट बायोलॉजी कहते हैं। देन उसके बाद जो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें जो है स्टडी की जाती है जो एक दूसरे के रिलेशनशिप होते हैं जानदार की, किसके साथ, नो लिविंग फैक्टर के साथ ऑफ एनवायरमेंट में जो मौजूद होते हैं, उसको जो असर अंदाज होती है एक दूसरे पर, उसको क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। जैसे ये पानी बरसना, तो हमें जो है प्लांट्स की ग्रोथ होती है, तो ये भी एग्जाम्पल हो सकता है।
देन उसके बाद जो है पैलेंटोलॉजी। पैलेसिस की मीनिंग है एंशियंट, पुराना। अंटस बीइंग, शुरुआत। लॉगस डिस्कोर्स, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। तो इसमें जो है पास्ट गुजरे हुए जो ऑर्गेनिक लाइफ हैं तो उसकी जो स्टडी की जाती है विद हेल्प ऑफ फॉसिल्स। जो कभी कभी जो नीचे से जो कोयला मिलता है ज़मीन के नीचे से जो, तो वो सबूत देता है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक लाइफ थे या पुराने जो जानवर थे डायनासोर वगैरह, वो ज़मीन में दबकर कोयला बन जाते थे।